नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न का मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। नॉर्थ ईस्ट के समाचार आप देख सकते हैं नेशनल न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। समय होगा सुबह 7:35 से 7:45। अरुणाचल प्रदेश के जीरो में शनिवार को तारो ओपे फाउंडेशन के द्वारा 1 महीने का मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग समाप्त हो गया। तारो ओपे फाउंडेशन ने डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के साथ मिलकर इसे संचालित किया था। जीरो के हीजा गांव के बेरोजगार युवकों के द्वारा तेलियांग डुकुंग नेलो कुंडो में इसका समापन समारोह मनाया गया। समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर लोअर सुबनसिरी जिला के चेयरपर्सन हागे कोमिंग ने कहा कि TOAF ने सराहनीय प्रयास किया है और खासकर बेरोजगार युवकों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और इससे सीख लेते हुए दूसरे NGO को भी इस तरह के कार्यक्रम करवाने चाहिए। तारो ओपे फाउंडेशन के सेक्रेटरी तारो तालो ने समारोह के बारे में बताया कि पिछले दिनों में भी इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम हुए हैं और इस कार्यक्रम में सभी प्रशिक्षुओं को ड्राइविंग लाइसेंस और प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट दिया गया है। वहीं तारो तालो ने इसके संकेत दिए कि आने वाले दिनों में भी ऐसे कई और प्रशिक्षण किए जाएंगे। ये आज हम लोग तारो ओपे फाउंडेशन ड्रॉप आउट स्टूडेंट को हम लोग ड्राइविंग ट्रेनिंग टेस्ट दिया हुआ है 1 मंथ कोर्स, और हम लोग मई जून में कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग जो ड्राइविंग लाइसेंस और सर्टिफिकेट हम लोग आज उसको दे चुका है, और हमारा स्पेशल गेस्ट हागे कोविंग और उसका साथ DTO का ऑफिशियल RP गुप्ता, और आज ऑफिशियली हम लोग हैंड ओवर कर दिया है। और हम बेस्ट विशेष देता है जितना टर्निस है वो हमारा लाइसेंस लेके अच्छा से इन फ्यूचर में कुछ अपना लाइफ के लिए खुशहाल में रहे। मणिपुर सरकार ने दूसरे राज्यों से आए हुए मजदूरों के लिए सुरक्षा के नए कदम उठाए हैं। राज्य में इनर लाइन परमिट की मांग कर रहे संगठनों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाए हैं। 7 सितंबर से पहले राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के गैर मणिपुरी मजदूरों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। दूसरे राज्यों से रोजगार के लिए आए हुए मजदूरों को सुरक्षा देने के लिए सरकार का यह कदम सराहनीय है। प्रदेश में ईस्ट इंफाल जिला और वेस्ट इंफाल जिला के विभिन्न क्षेत्रों से इन मजदूरों को एक जगह लाया गया है। मजदूर में महिला भी शामिल है। थाउबाल और बिष्णुपुर जिला के कई इलाकों जो सुरक्षित हैं वहां इन मजदूरों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। इसका प्रमुख केंद्र डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, जहां पुलिस संरक्षण में ये लोग रहेंगे। वेस्ट इंफाल जिला के पुलिस करीब 130 मजदूरों को अलग अलग जगहों से अपने संरक्षण में लाई है, जिसमें 3 महिला भी शामिल है। इन सभी मजदूरों को थांगल बाजार के धर्मशिला बिल्डिंग में रखा गया है। बिष्णुपुर जिला के नामबोल, बिष्णुपुर, मोइरांग और थांगा से करीब 300 मजदूरों को मिनी सेक्रेटेरिएट के मल्टीपर्पज हॉल में ठहरने की व्यवस्था की गई है। वहीं JCILPS के 6 महिला कार्यकर्ता को पुलिस ने हिरासत में लिया, जब ये लोग अपने कार्यकर्ताओं को 16 सितंबर से पहले बिना शर्त जेल से रिहाई की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि JCILPS के द्वारा राज्य में इनर लाइन परमिट लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसे सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। शनिवार को इनर लाइन परमिट की मांग कर रहे ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष और मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सर, मैं बिहार से आया हूँ, यहाँ अपना बिजनेस करता हूँ। स्क्रैप का दुकान है मेरा। और जो मणिपुर में अभी इनर लाइन परमिट का जो बात हो रही है, तो सरकार ने हम लोगों को सुरक्षा के लिए सही स्थान पर लाया है, ये सही बात है। दूसरा नंबर, मैं केंद्र सरकार से यह बात पूछना चाहता हूँ, मणिपुर सरकार से नहीं। अगर हम बिहारी, बंगाली यानी जो भी नन मणिपुरी हैं, इन लोगों को सेवा के लिए क्या कर रही है। दूसरी नंबर, अगर मणिपुर के प्रजाओं को मांग है कि जो बाहरी लोग, नन मणिपुरी लोग यहाँ आए हैं, उनको इनर लाइन परमिट बननी चाहिए, तो सरकार की क्या प्रावधान है वो तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा केंद्र सरकार से कि इस पर विचार करके हम गरीब लोग जो यहाँ जी रहे हैं, मजदूर लोग, उनको सुरक्षा दी जाए। ज़्यादा मुश्किल नहीं है हम लोगों को, जैसे कि प्रशासन पकड़ करके लाए हैं, अच्छी बात है, तो हम लोगों को सुरक्षित स्थान पर लाए हैं। लेकिन हम लोग इतना कहना चाहेंगे कि जो प्रशासन है हम लोगों को सुरक्षा कर रहे हैं, जो गार्ड हैं बाहर में खड़े हैं, ये लोग भी हम लोग के जैसे ही परेशानी में है। ऐसी बात नहीं है कि वो लोग। दूसरी नंबर की सबसे पहला एक काम मैं चाहता हूँ अपने माध्यम से, यानी सरकार के माध्यम से, कि सबसे पहले जो यहाँ का प्रजाओं का मांग है हो सके तो पूरा किया जाए, और नहीं तो इस पे जवाब दिया जाए। एक बार कुछ कपड़ा नहीं है ना,
रात को सोने में ठंडा लगता है, पकड़ के ले आए तो कम से कम कंबल भी देना चाहिए ना, ठंडा लगता है। और रात को अभी लेटिंग भी करने जाता है तो नहीं देता है करने के लिए, वो बोलता है जाओ अंदर में। क्यों? पकड़ के ले आए थे, सुरक्षा खातिर पकड़ के ले आया तो जाने नहीं देता है। और जब वो बाहर जाता है तो बोलता है डंडा लेके जाओ अंदर। खाना पीने का कैसा? खाना पीना तो 2 टाइम देता है, चावल दाल। खाना पीना तो दो टाइम खाता है, बस हो गया। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के वार्ड नंबर 2 के इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक कॉलोनी में स्टील हैंगिंग ब्रिज कभी भी टूटकर गिर सकता है, लेकिन सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। ईटानगर म्यूनिसिपल काउंसिल के बार बार चेतावनी के बाद भी सरकार नींद से जागने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। ब्रिज बुरी तरह से जर्जर अवस्था में है और खुलेआम मौत को दावत दे रही है। इस मुद्दे पर इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स कॉलोनी में सचिव पद पर कार्यरत महिला कर्मी का कहना है कि प्रदेश सरकार को इसके विषय में सारी जानकारी है, फिर भी इसकी अनदेखी करना दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। महिला कर्मी ये भी बताती है कि इस ब्रिज पर करीब 12 से 13 बच्चे दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं और खासकर रात के समय इसकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। वार्ड नंबर 2 की काउंसलर तातुंग तानिया ने मीडिया से मुखातिब हुए कहा कि करीब 30 वर्ष पहले इसका निर्माण किया गया था, जिसमें लकड़ी की सामग्री का उपयोग किया गया था, जो कि मेंटेनेंस के लिए आसान होता था। अब लकड़ी की जगह स्टील शीट ने ले ली है, जिसे आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। वहीं तानिया ने सरकार से भी इसे अविलंब ध्यान देने की गुहार लगाई है। प्रॉब्लम तो यहाँ में ऐसे है कि ये ब्रिज तो काफ़ी पुराना हो गया बोलने से, मेरा ख्याल से 30 इयर्स कुछ होगा। आपका ये जब डिपार्टमेंट या मेंटेनेंस के लिए कुछ देता होगा, उसमें सोशल सर्विस टाइप का ही आदमी लोग करता है। प्रॉपरली उसको ऐसा एकदम अच्छा से मेंटेनेंस करना है ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम लोग काट से बिछाया था, उसी में बोलने से थोड़ा अच्छा था। काट 1-2 काट खराब होगा, हम लोग अपना से 1-2 पीस लेके हम बहुत बार सोशल सर्विस भी कराया जो या टुकटा बिछाते समय में। फिर नेक्स्ट में एक स्टील से बिछाया, तो अभी थोड़ा मोड़ा भी हम लोग रिपेयरिंग नहीं कर सकता है। इसके लिए फैब्रिकेशन वाला हायर करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक वाला झमेला थोड़ा हाई कॉस्ट में हो जाता है, इसलिए थोड़ा मेंटेनेंस के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। अभी लोहा बिछाया तो प्लस अभी ये मेंटेनेंस जो हम लोग बिछाया वाला चंदा को बंद करने से भी कुछ फायदा नहीं है। ऊपर का पूरा वो जो तार टूट गया, अभी कल परसों क्लब्स होने वाला है वो अभी, इसलिए मेरा तरफ से तो हम डिपार्टमेंट कंसर्न को, हमारा जो कंसर्न एमएलए को मैंने रिपोर्ट तो दे दिया, मेरा तरफ से लिख के दिया है ये ब्रिज बनाना है बोल के। अथॉरिटी का तरफ से उन लोग भी मालूम है कि ब्रिज खराब है तो सोर्स ढूंढ रहे हैं उन लोग। यहाँ पे सब स्टूडेंट लोग और सब पब्लिक यहाँ जितना इकोनॉमिक स्टेटस कॉलोनी का ना जितना ये और ऑल ईटानगर शॉर्टकट रास्ता से और आईजी पार्क से आईजी जो पुलिस ना उधर से जाने से लॉन्ग होते हैं तो यहाँ से सब आदमी जाता है और शंपू से भी होके होने से भी ये ब्रिज से जाता है ना, क्योंकि ये ब्रिज जाने से उधर में ट्रैफिक भी नहीं होने के लिए इसमें जाता है, इसमें सब आदमी जाता है और स्टूडेंट भी सब इसमें यहाँ से जाता है और कॉलेज लड़का भी पूरा यहाँ से जाता है। इसमें पूरा कंडीशन नहीं है। कल परसों भी पूरा एक लड़का जो ना एक्सीडेंट हो गया, अभी तक मेडिकल में पड़ा हुआ है, वो पूरा एनएस से ये ब्लडिंग हो गया और डॉक्टर बोला है उसको इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकता है। और स्टूडेंट लड़का छोटा बच्चा पूरा गिरा हुआ है, ब्रिज का कंडीशन बिल्कुल नहीं है। सरकार की तरफ से अभी तक मेंटेनेंस थोड़ा मोड़ा दिया है ना, उसमें देने वाला जो करता है उन लोग थोड़ा मोड़ा करके सिर्फ थोड़ा ये मेंटेनेंस करेगा ना, थोड़ा करके छोड़ देता है, तो 1 वीक का बाद और 1 महीना का बाद वो प्रॉब्लम फिर निकल जाता है। अभी का प्रॉब्लम बहुत खराब है। अभी 20 इयर्स एबव चल रहा है, बोलते हैं मेंटेनेंस करने से भी ज़्यादा अमाउंट से नहीं करता है, थोड़ा मोड़ा करता है। कॉन्ट्रैक्टर लोग करता है ना, थोड़ा मोड़ा करके छोड़ देता है और अभी इससे पैसा से सिर्फ मतलब रहता है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डॉन बॉस्को कॉलेज और नॉर्थ ईस्टर्न सोशल रिसर्च सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप का थीम था द जेंडर इम्प्लीकेशन ऑफ ट्राइबल कस्टमरी लॉ, द केस ऑफ निशी पीपल इन अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2006 में नॉर्थ ईस्टर्न सोशल रिसर्च सेंटर में ट्राइबल कस्टमरी लॉ से जुड़े क्षेत्र में विस्तृत रूप से रिसर्च किया गया था। एनएसआरसी के डायरेक्टर डॉक्टर मेलविल पेरियारा और उनकी टीम ने पूरी तैयारी के साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया, जिसमें ट्राइबल वुमेन के बदलते परिदृश्य को दिखाया गया। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी के साथ साथ उनकी हिस्सेदारी को आधुनिक नजरिए से किस तरह देखा जाए, वो इस वर्कशॉप में बेहतर ढंग से तकनीकी के आधार पर बताया गया। खासकर वुमन ट्राइबल के कस्टमरी लॉ पर विशेष चर्चा की गई।
वर्कशॉप में विशेष आमंत्रित सदस्य नॉर्थ ईस्ट ह्यूमन राइट्स डिफेंडर कमेटी के सदस्य और वुमेन पावर कनेक्टिविटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर जोराम जया ने कहा कि उनकी संस्था महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष तौर पर काम कर रही है। वहीं जया ने अरुणाचल प्रदेश में कस्टमरी लॉ पर विशेष रूप से भी चर्चा की। ये जो वीमेन पावर कनेक्ट, इसमें ये ऑर्गेनाइजेशन नेशनल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करते हैं बेसिकली महिलाओं का अधिकार का और वीमेन एम्पावरमेंट का। वीमेन एम्पावरमेंट मीन्स वीमेन रिप्रेजेंटेटिव इन असेंबली एंड पार्लियामेंट एंड डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस और ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड देयर आर मेनी दिस वन आल्सो। बहुत बार लोगों का रॉन्ग कंसेप्शन है, ये कस्टमरी लॉ नहीं है, कस्टमरी प्रैक्टिसेस है। बहुत सारे केसेस में इंडियन लॉ और कस्टमरी लॉ का कॉन्ट्रडिक्ट होता है, जैसे कि पर्टेनिंग टू स्पेशली गर्ल्स राइट, क्योंकि इंडियन लॉ में फिर ये एक कंसिडरेशन दिया जाता है कि ट्राइबल प्रैक्टिसेस को थोड़ा कंसीडर करना। लेकिन अरुणाचल में फिर 26 मेजर ट्राइब्स हैं और बहुत सारा और सब ट्राइब, उनका हर किसी का अलग अलग प्रैक्टिसेस है। इसमें हम लोग का चेंजेस ज़्यादा सुधर ला सकता है तो ट्रेडिशनल काउंसिल सिस्टम में। पहले ट्रेडिशनल काउंसिल सिस्टम में वीमेन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, लेकिन आफ्टर 2005 हम लोग बहुत सारा एरिया में कोशिश किया है वीमेन रिप्रेजेंटेटिव एट ट्रेडिशनल कस्टमरी सिस्टम, क्योंकि वहीं में बेसिक जस्टिस डिलीवरी वहीं में होता है। सो अभी जो ज़रूरत है कि उस सिस्टम को जो इंडियन लोगों को अपडेट हमेशा उनको ट्रेनिंग देना है, जुडिशियल ट्रेनिंग देना है, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट हुआ है गाँव बड़ा लोग बहुत ज़माना पहले का है। अभी नया नया कानून लोगों को मालूम नहीं, उनको अपडेट करते रहना, कानून ट्रेनिंग देते रहना है, तभी जाके ये ट्रेडिशनल काउंसिल सिस्टम से जस्टिस डिलीवरी हो सकेगा। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एनजीओ के द्वारा संचालित बैंक जियो और जीनो 2 के द्वारा लोगों के पैसे की हेराफेरी और धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। एनजीओ के चेयरपर्सन का नाम तूक चेकियो है, जो कि अभी नदारद हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। बैंक ने दावा किया था कि बचत खाता में जो भी पैसा जमा होगा वो समय सीमा पूरा होने पर ब्याज के साथ वापस कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने इसमें पैसा जमा कराए थे वो जब समय सीमा पूरा होने पर अपने ब्याज सहित पैसा लेने बैंक गए तो बैंक के अधिकारियों के द्वारा मनाही कर दिया गया। खास बात यह है कि सभी खाताधारी कैपिटल कॉम्प्लेक्स के हैं और धोखाधड़ी की संभावना को देखते हुए सभी खाताधारियों ने ईटानगर के होटल आने में बैठक की, जिसमें यह चर्चा की गई कि किस तरह पैसा वापस लाया जाए। इस पूरे मामले पर इंतरिम कमेटी ऑफ डिपॉजिटर्स के सदस्य गोकिया तेम ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी कदम होगा वो उठाया जाएगा, साथ ही पैसा की वापसी कैसे हो इस पर विशेष ध्यान देना होगा। आज ये जो है हम भी एक ये जियो और जीनो का एक ये जो है डिपॉजिटर है। ये यहाँ में हम लोग का पैसा जो है जो डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट करके रखा था वो पूरा ये जो है डूब गया। अभी ऑफिस नहीं खुल रहा है। उसको लेके आज हम लोग यहाँ में होटल आने में सब कस्टमर लोग आके यहाँ में अभी गैदरिंग हो रहा है। तो अभी किस लिए ये जो है जियो और जीने 2 ऑफिस बंद हो गया उसका बारे में अभी आज हम लोग यहाँ में डिस्कस हुआ है। सितंबर 1 वीक से ये जो ऑफिस बंद हो गया, हाँ 2014, हाँ। तो इसलिए अभी जो है हम लोग का जितना ये है उन लोग डिपॉजिटर्स है, सेविंग अकाउंट होल्डर लोग हैं, तो उन लोग आके आज यहाँ में गैदरिंग हुआ है। तो इसलिए अभी ऑफिस जो बंद हो गया तो इसलिए अभी हम लोग को इंटरिम कमेटी फॉर्म किया है हम। तो अभी पर्दर मतलब क्या करना है उन लोग ये करेगा। और ये जो नाबम रिगम बोल रहे और ये गोखिया तयम बोलने वाला जो पेपर में मतलब दिया था ना, पेपर में दिया था, उसका बाद में जितना भी अरुणाचल में जियो और जीने 2 में डिपॉजिटर लोग को बुलाया। तो बुलाने के बाद यहाँ में आज जितना भी पब्लिक आया हुआ है, जो ये पब्लिक आने वाला लोग ऐसे है कि जो 1-2 रुपया को ये जियो और जीने 2 में सेविंग किया था, करने के बाद में ये लोग पैसा अपना मेच्योरिटी वाला पैसा लेने के लिए आया है तो ऑफिस बंद हो गया। तो बंद होने का कारण से ये लोग हम लोग को धोखा दे रहा है बोल के आज यहाँ में सब गैदरिंग होके यहाँ में आज सब मीटिंग हुआ।
होने का बाद में इसे डिसीजन किया थी ये लोग एक मीटिंग इंटरिम कमेटी फॉर्म करेगा। करने के बाद में ये यहाँ का जो जियो और जीनोदय में जो चला रहा है उन लोग का अगेंस्ट में हम लोग केस करेगा ना, या उसका प्रॉपर्टी सीज करेगा। इसी एक मोटिव उतारने के लिए आज हम लोग यहाँ में कर रहे हैं। तो अभी तक ये इंटरिम कमेटी का नियम जो प्रॉपरली नहीं दे रहा है और डिसीजन अभी और 1-2 घंटा तक चलेगा, उसका बाद में मेंबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा मीटिंग फिर से कॉल करेगा, उसका बाद में उन लोग का अगेंस्ट में क्या स्टेप लेगा ना, क्या क्या अगेंस्ट हो गई, क्या क्या केस बनेगा और डिसीजन उसी में होगा। यहाँ पर हम लोग को मीटिंग के लिए न्यूज़पेपर में दिया गया था ना, तो आज का दिन में यहाँ में ये क्या बोलते हैं मीटिंग है, सब आ जाओ, जितना यहाँ का कस्टमर है ना, जियो और जीनेदो का कस्टमर है वो सब मतलब यहाँ आ जाओ बोला है। इसलिए आज हम लोग बंदर देवा से इतना 4 घंटा सफ़र कर हम लोग आज तक यहाँ पहुँचाए ना, आज यहाँ पहुँचाए। तो आज देखा ही तो मतलब हम लोग सोचा है कि मतलब कोई मीटिंग ये क्या बोलते हैं जियो और जीनेदो का कोई मेम्बर होता होगा, ऐसा सोच कर आया था। देखा है तो यहाँ पर सब कस्टमर ही कस्टमर है, मतलब कोई भी उन लोग का तरफ से कोई भी नहीं है यहाँ में ना। इसलिए हम लोग अभी कस्टमर लोग भी बोल रहे हैं कि मतलब अभी पैसा उठाना है, उन लोग को पकड़ना है, उन लोग को ढूंढना है, ऐसा बात कर रहा है। तो उसको अभी हम लोग क्या अभी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी हम लोग उसको ढूंढने जाएगा ना। अभी तो अपना हम लोग पैसा गंवा दिया ना, पैसा हम लोग अपना एक मेहनत कर इतना बोस्ता आलू बोस्ता बुक कर, गोभी बोस्ता बुक कर, बंडा गोभी बोस्ता बुक कर, 1-1 रुपया को जमा करके बाजार में हम लोग ये क्या डाला है। तो अभी डालने का बाद में भी देखो ना, अभी हम लोग को उल्टा पैसा का खर्चा का ऊपर में और खर्चा देने का ऊपर में और ये उन लोग मांग रहे हैं। अभी हम लोग ऐसे समस्या में हम लोग क्या कर सकेगा अभी ना। अभी हम लोग मतलब अभी गवर्नमेंट से अभी हम लोग यही अपील करेगा कि मतलब वो आदमी को मतलब जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए ना, और फिर हम लोग का पैसा को हम लोग को मतलब रिटर्न देना चाहिए मतलब ना, ऐसा। और उसका बाद में और एक बात ये है कि हम लोग का ये निसी में ऐसा है कि मतलब हम लोग जो मतलब पैसा अभी हम लोग दिया है ना, हम लोग आशा करता है कि मतलब हम लोग का पैसा मिलेगा। तो मिलने से मतलब हम लोग हम लोग तो ऐसा सोचता है कि मतलब हम लोग का मैच्योर होगा ये पैसा अभी आने वाला महीना को। तो आने वाला महीना में मैच्योर होने से तो हम लोग मतलब किसी से हम लोग धार ले लेता है, लोन ले लेता है। तो लोन ले लेता है इंटरेस्ट में, वो भी 10% इंटरेस्ट ले लेता है। उसका बाद इंटरेस्ट लेने का बाद में क्या है कि और जियो और जीनेदो हम लोग को पैसा नहीं दिया, तो अभी हम लोग वो लोन को भी ठहरना पड़ेगा और अभी हम लोग को जियो और ये दो का पीछे भागना पड़ेगा। अभी ऐसा 2 तो समस्या हो गया हम लोग का ना लाइफ में अभी। तो अभी इसलिए हम लोग ये दरखास्त करता है कि मतलब जल्दी से जल्दी मतलब हम लोग का पैसा को रिटर्न दीजिए बोलकर ना, रिटर्न करो बोलकर हम लोग कोई बोलने चाहता है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बीएसएनएल विभाग के द्वारा हिंदी दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देश का सरकारी भाषा घोषित किया था। इस अवसर पर बीएसएनएल के जनरल मैनेजर जी नागेश्वर राव ने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और ये समझने में आसान है। खासकर अरुणाचल प्रदेश में हिंदी का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में अन्य पूर्वोत्तर राज्य की अपेक्षा ज़्यादा हिंदी का प्रयोग होता है और लोग हिंदी बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस अवसर पर कविता पाठ जैसे कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। इनफैक्ट और बीएसएनएल अरुणाचल ये मिनी इंडिया है। आप देखता है इधर सभी राष्ट्रों का पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स हम सब मिला के इधर हिंदी में हर एक दिन ऑफिस का काम लिखने में भी हिंदी में करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और ये भाषण भी जो केरला से आया, हम आंध्र से आया, वो कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा से जो ऑफिसर लोगों भी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। हम जनरली हिंदी में बात करते हैं और हमारा ये ग्राहकों से, हमारा गेस्ट से में भी, हमारा बातचीत में भी हम बहुत हिंदी प्रयोग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो ये मेरा रिक्वेस्ट में इधर मेरा वादा है, हम ऐसा सब मिला के सो हिंदी यूज़ करने में थोड़ा बहुत प्रयत्न करें। ये हमारा अरुणाचल एसएस से ये मेरा आशा है हमारा पूरा भारत में हिंदी
उपयोग करने SSA में और इसमें यूनिट में नंबर 1 प्रथम स्थान होना है। ये मेरा आशा है, ये मेरा अनुमोदन, मेरा रिक्वेस्ट भी है। सो हम सब मिला के ये हिंदी यूज करने में आगे चल के, सो मैं बोला ना, हम थोड़ा प्रथम स्थान लेने के लिए कोशिश करना है। धन्यवाद। अरुणाचल प्रदेश में 15 अक्टूबर को विधानसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव होगा। मुख्य चुनाव आयोग के द्वारा अन्य प्रदेशों में विधानसभा चुनाव की घोषणा करते हुए अरुणाचल प्रदेश के एक सीट के चुनाव तिथि की घोषणा की गई। लोंगडिंग जिला के कानूबारी विधानसभा सीट पर चुनाव 15 अक्टूबर को होगा। यह सीट नेवलाई तिंगखात्रा के निधन होने से खाली हो गया था। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 27 सितंबर है। मतदान 15 अक्टूबर को होगा और परिणाम 29 अक्टूबर को आ जाएगा। पिछले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी स्वर्गीय तिंगखात्रा ने अपने निकटतम भाजपा प्रत्याशी रोंगनाई माहम को महज 49 वोटों से हराया था। प्रदेश में फिलहाल 60 विधानसभा सीट में सत्तासीन कांग्रेस पार्टी के पास 42 सीट और मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के पास 11 सीट है। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद क्षेत्र में आचार संहिता लागू कर दी गई है। Along with 4 other states of Manipur, Nagaland, Uttar Pradesh and Gujarat, by-election date for Arunachal Pradesh is also declared as on 15 October by Election Commission. Kanubari seat in Longding district, which fell vacant due to the demise of Neulai Tinkatra, who had won during the last assembly elections. Now, whom Congress will pitch for the coming by-election as their candidate, and will the immediate adversary of Congress, that is Rongnai Maham from BJP, will come victorious by conquering one more seat, will be worth watching for. With camera person Hitesh, this is Karpujisi reporting for Eastern Sky Media, Arunachal Pradesh. आज जग में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।